उज्जैन में एक अधेड़ की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। इसमें मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान बद्रीलाल माली के रूप में की गई है, जो एक हलवाई का काम करता था। उनके बेटे लोकेश मालवी ने बताया कि उनके पिता 9 तारीख को घर आए थे और 10 तारीख को उनकी लाश मिली। परिजनों का आरोप है कि किसी ने उनके पिता की हत्या की है। उनके पास रखे करीब 10,000 रुपए, मोबाइल, महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब है। पिता के शरीर पर चोट के निशान थे, पीठ पर जले हुए निशान पाए गए, जिससे यह प्रतीत होता है कि उनके पिता के साथ में काफी बेरहमी से मारपीट की गई। महाकाल थाना पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की गई। पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। मैं तो वो रसोई का काम करते हैं पापा, तो 9 तारीख को अपने घर से गए थे। अब मैं सब्ज़ी बेचता हूँ। सब्ज़ी बेचने के बाद आया मैं और मुझे फ़ोन आया 10 तारीख को फ़ोन आया मुझे मेरे पास। और उसके बाद में उनको घटनास्थल जहाँ मुझे पुलिस वालों ने 2-3 जने ने दोस्तों ने फ़ोन लगाया कि तेरे पापा यहाँ पड़े हैं। तो मैं लेने गया उनको, तो उनको देखा कि वहाँ तो मरे हुए निकले। बद्रीलाल जी माली। तो मुझे तो लगता है कि उनको किसी ने मारा है, क्योंकि उनके पास वो थोड़े बहुत पैसे कौड़ी भी थे। उनके पास रसों का काम करते थे और मोबाइल जो भी है वो कागज़ वागज आधार कार्ड सब रखते थे। वो कुछ भी नहीं मिले अपने गुंसा में। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र के कंचनपुरा गली नंबर 7 में स्थित एक फुटकर व्यापारी के घर में आज सुबह अचानक से आग लग गई। आग लगने से लगभग 5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची, जिससे क्षेत्रीय पार्षद जितेंद्र कुमार एवं रहवासियों ने ही आग बुझाने का कार्य किया। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। आगजनी की इस घटना में व्यापारी का काफी सारा सामान जलकर खाक हो गया। इसमें बेल्ट, टोपी, चश्मे, मोजे एवं केप जैसे सामान भी शामिल थे। व्यापारी ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने आक्रोश भी जताया। उनका कहना था कि समय पर आग बुझाने की व्यवस्था नहीं होने से नुकसान अधिक हो सकता है। थाना माधवनगर पुलिस ने आगजनी की इस घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। आगजनी की इस घटना से व्यापारी को भारी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। उज्जैन पुलिस ने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें 160 से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान शामिल हुए। इस अभ्यास में एसटीएफ व बम निरोधक दस्ते की टीम भी शामिल हुई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने, सुरक्षा तैयारियों को परखना था। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेष रूप से भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उज्जैन पुलिस ने महाकालेश्वर मंदिर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास में पुलिस टीम ने आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को परखा है। इस अभ्यास से पुलिस टीम को आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक अनुभव व प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ। उज्जैन पुलिस द्वारा आयोजित इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य महाकालेश्वर मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन में सिंहस्थ कार्यों की समीक्षा बैठक में भाग लिया। इससे पहले उन्होंने क्षीरसागर स्टेडियम में अखिल भारतीय फिरोजिया ट्रॉफी 2025 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने खेल बजट को 2 गुना कर दिया है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जो पहले 50 लाख रुपए थी।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान विकसित किए जाएंगे ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि 2028 में कुंभ का आयोजन होना है। अलग अलग विभागों के कार्यों की मंजूरियां प्रदेश सरकार की ओर से दी गई हैं। ओंकारेश्वर, महेश्वर, पशुपतिनाथ, नलखेड़ा, भोपाल से लेकर मालवा तक सभी जगहों के कार्यों को सिंहस्थ कार्य क्षेत्र मानते हुए कार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे विश्व की शान है। सभी प्लानिंग देखी गई है। सिंहस्थ कार्य से धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, लंबे समय तक सबको लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ कार्यों को गति देने की जरूरत जरूर है। कुछ राज्य स्तरीय कार्य बाकी हैं, कुछ केंद्र सरकार के स्तर के कार्य भी बाकी हैं। तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश चटवाल, सभापति कलावती यादव, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, भाजपा नेता जगदीश अग्रवाल सहित कमिश्नर संजय जैन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह सहित जिले के आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सिंहस्थ के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी कर लें। ये मई 2025 चल रहा है और 2028 तक ये काम कंप्लीट करना है, इसलिए विभिन्न विभागों की अलग अलग मंजूरियां मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पर दी गई है। और मैं मान के चलता हूँ उज्जैन और इंदौर संभाग में सभी, खास करके ओंकारेश्वर, महेश्वर, हमारे पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर, नलखेड़ा, शाजापुर जिले, आगर जिला, सभी जिलों के कामों को लेकर के समेकित रूप से ये पूरा इलाका एक तरह से भोपाल से लगा करके पूरा मालवा, ये सिंहस्थ का एक पूरा कार्यक्षेत्र मानते हुए, और सिंहस्थ केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरे विश्व की शान है। ऐसे में उसकी कितनी विस्तृत प्लानिंग बनाना चाहिए, वो प्लानिंग बनाने के लिए हमने विभिन्न समय में जो प्रोजेक्ट काम चालू किया वो भी देखा है। जिन कामों को कंप्लीट करते जाना उसका हिसाब रखते हुए भी भविष्य में इस आयोजन के माध्यम से हमारा धार्मिक पर्यटन भी बढ़े, कई कारणों से इकोनॉमी की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश समृद्ध हो, हमारे सभी विकास कार्यों से लंबे समय तक सबको लाभ मिले, इसलिए इस पर हमने काम प्रारंभ किया। मुझे इस बात का यहाँ समीक्षा करने के बाद एहसास हुआ है कि कई सारे काम हमारे बहुत दूरगामी दृष्टि से उल्लेखनीय रहेंगे, लेकिन कई कामों को और गति देने की जरूरत है। कुछ हमारे राज्य स्तर के काम है, कुछ केंद्र सरकार के स्तर के काम है। हम सबका तालमेल कराते हुए इस पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज के इस उज्जैन दौरे के दरमियान मैंने उन सारे कामों को बारीकी से समझा है। भोपाल स्तर पर मैं और व्यक्तिगत रूप से देख करके इस पर आगे बढ़ूंगा। उज्जैन में बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अशोक बुद्ध विहार में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की बातों का अनुसरण करने वाला एकमात्र देश सिर्फ भारत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें जीवन में शांति, प्रेम, करुणा पर चलने का सिद्धांत दिया है। इसका अनुसरण करके हम विश्व को जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व शांति का जो संदेश गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया वो आज भी सार्थक है। भगवान गौतम बुद्ध के विश्व में सबसे ज्यादा अनुयायी भी है। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करने वाला एकमात्र देश भारत ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बंधुत्व व सबके कल्याण की भावना हमारे लिए प्राथमिकता है। कोविड महामारी के समय हमने 40 से अधिक देशों की सहायता की है, जो विश्व बंधुत्व का भाव लेकर चलने वाले देश की निशानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध व बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिए गए सिद्धांतों से आज भारत पूरे विश्व में एक अलग स्थान रखता है। भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले जो बातें कही थी वह दुनिया के लिए आज भी अनुकरणीय है। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवी, सभापति कलावती यादव एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भारत जहाँ अंधेरा छटता है और ज्ञान निकलता है, वो वास्तव में हमारे लिए उसी प्रकार का महत्व रखता है। और खास करके महात्मा बुद्ध जीवन की विविध पक्षों को देखे, जिसके आधार पर उनने अपना जीवन जिया, वो वास्तव में हमारे लिए तो और अपना महत्व बढ़ जाता है कि सच्चे अर्थों में मध्य प्रदेश की दृष्टि से भगवान बुद्ध की आत्मा तो सांची में विराजमान है। तो सांची के माध्यम से दुनिया हमको अलग रूप में देखती है। कौन सा बौद्ध देश का पर्यटक धार्मिक पर्यटन करना आए
और वो मध्य प्रदेश सांची नहीं आए तो ऐसा लगता है उसका जीवन अधूरा है। आज के इस अवसर पर जब हम सांची से महात्मा बुद्ध का संबंध जोड़ते हैं तो हमारा उज्जैन का स्थान भी वही रहता है। मेरे अपने उज्जैन वासियों को बधाई देता हूँ। उम्मीद करूँगा यहाँ उज्जैन का बौद्ध धर्म का वो जो ज्योति मशाल है वो प्रकट होगा। आप जो चाहोगे वो सब होगा। सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा अपने पिता स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया पूर्व विधायक की स्मृति में स्वर्गीय श्री भूरेलाल फिरोजिया सामाजिक एवं शोध संस्था द्वारा आयोजित रात्रिकालीन अखिल भारतीय फिरोजिया ट्रॉफी 2025 का आयोजन दिनांक 5 से 11 मई 2025 तक किया गया। इसके सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबला रविवार को नगर के क्षीर सागर खेल मैदान में आयोजित किया गया। प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला राजवंश इंदौर विरुद्ध ग्वालियर एकादश के बीच में खेला गया। इसमें श्री राजवंश विजेता रहा। दूसरा सेमीफाइनल में रेड डेविल नोएडा दिल्ली विरुद्ध एमयूसीसी उड़ीसा के मध्य में खेला गया। इसमें एमयूसीसी उड़ीसा विजेता रहा। फाइनल मुकाबला श्री राजवंश इंदौर मध्य प्रदेश विरुद्ध एमयूसीसी उड़ीसा के बीच में खेला गया। इसमें श्री राजवंश इंदौर द्वारा पहले बैटिंग करते हुए 8 ओवरों में 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए गए। इसमें एमयूसीसी उड़ीसा को हासिल करने में कड़ा मुकाबला करना पड़ा और मैच की अंतिम गेंद रहते 8 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली। दर्शकों से भरे मैदान पर हर गेंद पर रोमांच बढ़ता जा रहा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अखिल भारतीय फिरोजिया ट्रॉफी में इंदौर व ओडिशा की टीमें फाइनल खेल रही हैं। दोनों टीम खेल भावना से खेल खेलें, जीत का संपूर्ण प्रयास करें। जल्दी हमारे प्रदेश व जिले से निकले खिलाड़ी भविष्य में रणजी खेल कर देश की टीम में चयनित हो और विश्व कप जीतकर जिले का नाम रोशन करें। यही मनोकामना है। उज्जैन में विश्व के विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा निवेश कर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश एवं जिला नित्य नई विकास की ऊंचाइयां भी छू रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहलगाम हमले का बदला भारतीय सेना द्वारा संपूर्ण रूप से लेकर भारत को गौरवान्वित किया गया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, कार्यक्रम संयोजक व सांसद उज्जैन आलोट द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 20 वर्ष पूर्व भी प्रथम फिरोजिया ट्रॉफी के अतिथि थे। तब से लेकर आज तक लगातार 20 वर्षों से प्रतिवर्ष आप हमारे निवेदन पर हमेशा आते हैं। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, संजय अग्रवाल भाजपा नगर जिला अध्यक्ष, राजेश धाकड़ भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष, प्रदीप उपाध्याय भाजपा रतलाम जिला अध्यक्ष, रवि सोलंकी, सुशील श्रीवास वार्ड पार्षद 24, राजेश बाथम पार्षद वार्ड क्रमांक 16, विजय चौधरी, चरणजीत सिंह सन्नी, तनुज कश्यप, नितिन श्रीवास्तव आदि मौजूद है। कार्यक्रम का संचालन संस्था सचिव सुदर्शन शिशुलकर ने किया। आभार असलम शेख ने माना। कमिटमेंट रहता है कि मैं कहीं भी रहूं, किसी जगह पे भी रहूं, स्वर्गीय भूरेलाल फिरोजिया जी की ट्रॉफी में मैं जरूर आता हूं। तो वो कमिटमेंट वादा किया तो निभाना पड़ेगा। से आप सबको उज्जैन वासियों को बधाई देता हूँ। जोरदार ताली वाली बजा करके बताएं ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमारे बीच आज के इस अवसर पर आपके बीच में खेल के अभी 2-3 ओवर बचे। मैंने पहले कमिटमेंट कर लिया मैं आऊँगा जरूर, लेकिन जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ खेल का जिसम से रोमांच दिख रहा है। अब मैं ज्यादा भाषण न देते हुए आप सबको शुभकामना देता हूँ। कौन कौन टीम खेल रही है? उड़ीसा और इंदौर। वाह, उड़ीसा और इंदौर दोनों को बधाई देता हूँ। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो वर्तमान में बना हुआ है, उससे हमारा मध्य प्रदेश का उज्जैन का संबंध आता है। राजा इंद्रधुम्न हमारे उज्जैन से जाकर के उनने राजवंश की स्थापना भी की और उड़ीसा का एक तरह से राजवंश वो उज्जैन से संबंध आता है। मैं मान के चलता हूँ उड़ीसा भी इसलिए हमारा ही हो गया। ये मान के चले इंदौर तो हमारा है ही, इधर जीते या उधर जीते, लेकिन ये आनंद हमारे लिए बराबर ही से रहेगा। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। आने वाले समय में अपने यहाँ से निकले हुए खिलाड़ी भविष्य में रणजी ट्रॉफी से निकल करके वर्ल्ड कप तक जाए, भारतीय टीम का हिस्सा बने। लेकिन एक और बात, यहाँ इस स्टेडियम के लिए भी जो भी विकास का प्लान बनाएंगे, माननीय अनिल जी यहाँ है और सांसद जी भी है, हमारी सरकार की ओर से
उसमें भी कोई तकलीफ नहीं रहेगी जो आप अपने स्टेडियम के लिए। सिरोजा ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है। स्वर्गीय श्री भूरेलाल सिरोजा की स्मृति में, जो मेरे पिताजी हैं उनकी स्मृति में हम ये आयोजन करा रहे हैं। इसमें उद्देश्य ये है कि युवाओं को प्रोत्साहन देना खेल के प्रति और उनको आगे बढ़ाना। और आज हमको गर्व है कि हमारे उज्जैन के युवा भी IPL में अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो फिरोजा ट्रॉफी में खेले हुए हैं। तो ये जो मोदी जी का एक उद्देश्य है कि युवाओं को आगे बढ़ाना, खेलकूद को आगे बढ़ाना, इसको ध्यान में रखते हुए हम फिरोजा ट्रॉफी करा रहे हैं। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भी सतत 20 साल से इस ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं। वो आज भी यहाँ पे आके और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन करते हैं। उज्जैन के अलगधाम नगर कॉलोनी स्थित उज्जैन में आज सिंधी समाज उज्जैन व समर्थ सेवा संस्था उज्जैन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा संत कंवर राम जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यान का नाम संत कंवर राम जी उद्यान रखने की घोषणा भी की। उद्यान को आदर्श उद्यान बनाने के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में समर्थ संस्था उज्जैन द्वारा आयोजित निःशुल्क धार्मिक दिव्यांगजन हवाई यात्रा उज्जैन से नाथद्वारा में गए यात्रियों का सम्मान भी किया गया। समर्थ संस्था उज्जैन के संयोजक महेश परियानी, श्याम माहेश्वरी, दीपक राजवानी द्वारा दिव्यांगजनों को उज्जैन से उदयपुर हवाई यात्रा निःशुल्क द्वारा ले जाया गया। यह देश की प्रथम दिव्यांगजन निःशुल्क यात्रा थी। इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस यात्रा में महेश परियानी, दीपक राजवानी, कपिल बासानी, वेद प्रकाश आडवाणी की सेवाओं के फलस्वरूप उन्हें सम्मानित भी किया। संत कंवर राम जी की प्रतिमा स्थापित करवाने में योगदान देने हेतु सुनील नवलानी का सम्मान भी किया गया। स्वागत भाषण श्याम माहेश्वरी द्वारा दिया गया। संस्था परिचय विठल नागर द्वारा दिया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, किशोर खंडेलवाल, क्षेत्रीय पार्षद दिव्या बलवानी, वासुदेव केसवानी, किशोर खंडेलवाल, संतोष लालवानी, दौलत खेमचंदानी, रमेश राजपाल, प्रताप रोहिरा विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा सुदेश नीम, प्रकाश चित्तौड़ा, राजेंद्र शाह, सरोज अग्रवाल, गजेंद्र खत्री, नामदेव रोजवानी, राजेंद्र झालानी, रमेश पोरवाल, कुलदीप आर, पुनीत व्यास, गोपाल अग्रवाल, सुनील मखीजा, अशोक बजाज, किशोर बजाज, जवाहर सनमुखानी, नरेश धनवानी, तुलसी राजवानी, रमेश गजरानी, वीर कुमार मामनानी, किशोर मुलानी, जवाहर जय सिंघानी, राजेश आसवानी, संजय ठाकुर, कमल मोटवानी, प्रवीण खंडेलवाल, राजेश ठाकुर, गोपाल राजवानी, आकाश चावला, अशोक राजवानी, सुरेश सरमुखानी, अशोक हरपालनी, लीलाराम चंदनानी व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गोपाल बलवानी व आनंद पुरोहित ने किया। आभार दीपक बेलानी ने माना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संत कंवर राम जी की प्रतिमा का अनावरण व दिव्यांगजनों का सम्मान करना गर्व का विषय है। अनावरण किया गया। मुझे वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर संत की प्रतिमा का अनावरण, ये बड़ी बड़ी बात है। उज्जैन अलगधाम में मेरी अपनी ओर से सभी लोगों को बधाई। अलगधाम नगर उद्यान में संत कंवर राम जी की मूर्ति का अनावरण माननीय CM साहब द्वारा किया गया। इसी के साथ ही 47 दिव्यांगों की हवाई यात्रा, निःशुल्क हवाई यात्रा, तीर्थ यात्रा, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में दिव्यांगों को फ्री तीर्थ यात्रा कराएगी। उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारी समर्थ सेवा संस्था, जिसमें भी श्याम माहेश्वरी जी अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कराई गई, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मूर्ति का अनावरण भी किया और सभी दिव्यांगों के बीच में आकर के उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया और उत्साह बढ़ाया। और उन्होंने एक समाज में एक मैसेज दिया कि इस तरह के काम और होना चाहिए, जिससे कि सभी ज़रूरतमंदों का उद्धार हो। और उसी के साथ आज उन्होंने इस उद्यान का नाम संत कंवर राम जी के भी रखा और इसको एक उत्कृष्ट उद्यान बनाने का भी उन्होंने बताया। डॉक्टर मनीष बिश्नोई, आई एम हेडिंग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक USA बेस्ड कंपनी है जो देश और दुनिया के ऐसे कारनामों को, ऐसे अचीवमेंट्स को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं जो बहुत ही यूनिक हों, अद्भुत हों या बहुत ही लार्ज स्केल पे हों। आज ऐसा ही एक विशेष कारनामा महेश परियानी जी के मार्गदर्शन में समर्थ सेवा संस्थान उज्जैन के द्वारा किया गया है, जिसमें फ्लाइट के द्वारा दिव्यांगजनों को लेके जाया गया है और धार्मिक यात्रा करवाई गई है।
बहुत से लोग धार्मिक यात्रा करवाते हैं बस से, जीप से, कार से, ट्रेन से, लेकिन फ़्लाइट से ऐसे लोगों को ले जाने का जो एक नया विचार आपने किया, मेहनत की, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। फ़्लाइट में बहुत सारी समस्याएं होती हैं डिसेबल्स लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्स के लिए। उन सबको क्रॉस करते हुए महेश भाई ने ये एक नया यूनिक काम किया और इंदौर से उदयपुर फ़्लाइट से लेके गए, वहाँ आगे जाके नाथद्वारा में दर्शन करवाए। ये एक बहुत ही यूनिक कार्य था जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज स्वर्णाक्षरों में अंकित किया गया। सर कितने जोड़े ऐसे दिव्यांग? 47 दिव्यांगों को इस यात्रा के दौरान, धार्मिक यात्रा के दौरान फ्लाइट से लेके गए हैं और उनको श्री नाथद्वारा में दर्शन कराए। जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ बाबा महाकाल के आशीर्वाद से। और भाई महेश जी परियानी के मानव धर्म के नाते आज इन दिव्यांग बच्चों को जो हवाई यात्रा की गई, दिव्यांग बच्चों के चेहरे पे वो भाव पढ़ने लायक थे कि जो व्यक्ति नीचे पैदल नहीं चल सकता वो आज हवाई जहाज में उड़ रहा। इन सबके पीछे भाई महेश परियानी जो आशीर्वाद दिया है वो भगवान महाकाल की कृपा से हुआ और ये यात्रा इतनी शानदार है, उनके जीवन में कभी भी ऐसा अवसर नहीं आ सकता।